बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने काम किया था किस चीज़ के ऊपर, पायट टेबल हमने बनाए थे, ठीक है। और पायट टेबल में हमने ये सीखा था कि हम टेबल्स को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें हम रिकॉर्ड सर्चिंग और मेंटेनेंस सब चीज़ें हमने सीखी थी, ठीक है। तो आप लोगों का जो इंसर्ट में पायट टेबल और रिकमेंडेड ये ऑप्शन ख़त्म हो गए। बाकी इलस्ट्रेशन तो आप लोगों ने पढ़ा है वर्ड में ऑलरेडी, वही शेप्स हैं, पिक्चर्स हैं और वही चीज़ें। हम स्टार्ट लेंगे किस चीज़ से, चार्ट से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। अब देखिए चार्ट्स किस लिए यहाँ पर यूज़ होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पायोट चार्ट्स, ठीक है। देखिए चार्ट्स का मकसद क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट आवर रिकॉर्ड इन अ लॉजिकल फॉर्म। जब भी आप चाहते कि मैं एक लॉजिकल फॉर्म में किसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी चार्ट, ठीक है। लॉजिकल फॉर्म इज कॉल्ड चार्ट। लेकिन अब चार्ट के टाइप से याद रखें, चार्ट के दो टाइप से, कितने टाइप से, दो। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ट, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं पायोट चार्ट्स, ठीक है, या पैवट चार्ट्स। तो आपके साथ चार्ट्स दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ट। नॉर्मल चार्ट होता है किस चीज़ से रिलेटेड, बेस्ड ऑन अ स्टैटिक डेटा, स्टैटिक टेबल और रिकॉर्ड। ये हमारे पास क्या होता है, आप लोग के पास एक रिकॉर्ड मौजूद है बस, और उसी रिकॉर्ड को आप लोग यहाँ पर इंसर्ट करें और उससे डायरेक्टली जो है चार्ट ऐड करें, एक तरीका है ये। दूसरा चार्ट की एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं पायोट चार्ट्स। पायोट चार्ट हमारे पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन डायनेमिक रिकॉर्ड। डायनेमिक रिकॉर्ड कौन सी रिकॉर्ड को कहते हैं, जो कि बार बार चेंज होता है, ठीक है। और स्टैटिक रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड को कहा जाता है जो कि बार बार चेंज ना हो। तो जब भी आपने बेस्ड ऑन डायनेमिक रिकॉर्ड एक चार्ट बनाना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पायोट चार्ट्स, ठीक है। तो पायोट चार्ट्स पायोट टेबल से रिलेटेड है। अब डायनेमिक रिकॉर्ड कहते किससे, मैं ज़रा आप लोगों को पहले इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम चार्ट्स को इंशाल्लाह इसमें बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास नॉर्मल चार्ट्स है, इंशाल्लाह हम लास्ट में कवर करेंगे। देखिए कॉलम्स और डिफरेंट टाइप्स है। एक यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पायोट चार्ट्स। तो आज जस्ट हम पायोट चार्ट को देखेंगे। पहले ये डायनेमिक रिकॉर्ड कहते हैं किसे। अब ये एक रिकॉर्ड है ना, अगर मैं यहाँ से फीमेल सेलेक्ट करूँ तो रिकॉर्ड में चेंज आ गया ना, तो इस टाइप ऑफ रिकॉर्ड को डायनेमिक कहा जाता है। अगर मैं मेल के ऊपर क्लिक करूँ तो खुद ब खुद रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। अगर मैं एक स्पेसिफिक नेम सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो खुद ब खुद रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। तो ऐसा रिकॉर्ड जो कि बार बार चेंज हो उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। और स्टैटिक एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिस तरह ये रिकॉर्ड है, अब मैं 1000 बार भी डिलीट प्रेस करूँ वो करूँ, इस रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारे पास स्टैटिक रिकॉर्ड है। और ये दूसरा हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है, डायनेमिक। तो पायोट टेबल डायनेमिक रिकॉर्ड के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस टेबल के अंदर एक क्लिक करना होगा, मुझे इस टेबल से रिलेटेड चार्ट बनाना है। पायोट चार्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन टाइप से, जिस तरह हमने वर्ड में डिफरेंट चार्ट टाइप्स पढ़े थे, वही चार्ट टाइप से आप लोगों के पास, ठीक है। जो भी चार्ट आप लोगों को पसंद हो आप सबसे पहले उसकी सिलेक्शन बनाए, फिर उसमें मज़ीद डिफरेंट डिज़ाइन हैं। देखिए जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो वही डिज़ाइन आप लोग इसमें आए, सिलेक्शन बनाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक 3D डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम ओके करेंगे, ठीक है। क्यों, क्या हो गया है, कोई मसला है, नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, ठीक है। खैर है ना, बस यार क्या करें, पठान लोगों को तो आप लोग जानते ही हो किस कदर बेकार लोग होते हैं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसका साइज़ इस तरह से ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, क्लियर है। इस तरह से हमने रिकॉर्ड को देखिए प्रॉपर चार्ट के ऊपर इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आप लोग आएंगे डिज़ाइन के ऊपर। यहाँ पर इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन है। इसमें मैं देखिए ये वाला एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए ये तो टेबल है ना, अब टेबल पर किसी को समझ अगर नहीं आती वो चार्ट से हेल्प ले सकता है। अब देखिए इस तरह ये सारे नेम्स है। अब इसमें अगर आप लोग राइट साइड में देखें तो देखिए एडमिन का कौन सा कलर है, ब्लू, डॉक्टर का ऑरेंज और इंजीनियर का ग्रे। अब मैं कहते हूँ अहमद क्या है, तो डायरेक्टली आप लोग कहेंगे डॉक्टर है। आलिया भी डॉक्टर है, जावेद भी डॉक्टर है, आयशा भी डॉक्टर है। देखिए रिकॉर्ड समझना बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। अब सलमान हो गया, इरफान हो गया, फातिमा हो गया, ये सारे इंजीनियर्स हैं। और जो बाकी बचते हैं ब्लू कलर वाले, सिर्फ और सिर्फ 3 एडमिन हैं। तो आप डायरेक्टली इन कलर्स को भी देख कर कह सकते हो कि इतने एडमिन है, इतने डॉक्टर है, इतने इंजीनियर है। फिर ऊपर उसकी सैलरी आती है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। अब देखिए मुझे सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, 30,000, देखिए ये सबसे ऊपर की तरफ आ रहा है। फिर सबसे कम सैलरी किसकी है, 20,000, ठीक है, देखिए सबसे कम ये सैलरी है। तो इस तरह से आप लोग इसकी मेंटेनेंस कर सकते हो। लेकिन ये कौन सा चार्ट है, ये पायोट चार्ट है। तो पायोट चार्ट मतलब डायनेमिकली रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है,
ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मैं फ़ीमेल सेलेक्ट करूँ, क्या सेलेक्ट करूँ, और नीचे की तरफ हम आए तो सिर्फ फीमेल का रिकॉर्ड, अगर है कि 4 फीमेल्स हैं, इनमें ये रिकॉर्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को। और फीमेल में मुझे क्या चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो कितने रिकॉर्ड बचेंगे, सिर्फ 2 रिकॉर्ड बचेंगे। देखिए 2 फीमेल्स हैं, आलिया और आयशा, दोनों डॉक्टर्स है, इसकी बहुत कम सैलरी है, उसकी ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास डायनेमिकली एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी पायोट चार्ट्स, ठीक है। तो पायोट चार्ट क्या काम करता है, हमारे रिकॉर्ड को एक डायनेमिकल व्यू में जो है कन्वर्ट करता है और इस तरह से डिस्प्ले करता है। इस डिस्प्ले को हम बोलते हैं जी क्या, पायोट चार्ट, ठीक है। तो इस तरह ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम नॉर्मल चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद है स्पार्क लाइंस, तो इंशाल्लाह हम इसमें मज़ीद काम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।